नमस्कार। एक मामला आपने देखा, कुछ दिन पहले आपको एक वीडियो दिखाई गई थी जिसमें एक गाड़ी पर पोस्टर लगाए गए थे कि हम खानदानी चोर हैं, लुहारों वाले। मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि अशोक जी के द्वारा जिस शख्स पर आरोप लगाए गए थे, अभी उनके द्वारा भी एक वीडियो रिलीज किया गया है जिसमें वो अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को नकार रहे हैं और अशोक जी पर भी जो गंभीर आरोप है, यहाँ तक कि लड़कियों की तस्करी के आरोप भी लगाए गए हैं। तो इसके बारे में हम बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहना है, क्या है आरोपी की सच्चाई, क्या अशोक वास्तव में करते थे लड़कियों की सप्लाई या अशोक वास्तव में थे तस्कर, या फिर किया जा रहा है अशोक की छवि को धूमिल। चलिए जुड़ते हैं, अशोक जी से बात करते हैं, जानते हैं क्या कहना है, सारे मामले को किस तरह से देखते हैं, इस मामले की कहां से शुरुआत हुई और जो पक्ष जिन्होंने अपना पक्ष रखा है, जो इन्होंने देखा भी है, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे। और अगर बात करें तो किस तरह से काउंटर उसको करते हैं। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार सभी दर्शकों को, आपको और आपके दर्शकों को। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो धर्मवीर ने मेरे बारे में और जिस YouTube चैनल के माध्यम से उसने मेरे खिलाफ वीडियो डाली है, ये एक उन्होंने बहुत ही घिनौना और मतलब जो कहते हैं हरियाणवी भाषा में पड़ी लाठी, तो ये पड़ी लाठी लिए उन्होंने। इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है कि एक आपसी लेन देन और आपसी चोरी चकोरी को उन्होंने एक ऐसे डाइवर्ट कर दिया कि एक महिला तस्करी जिसमें मेरे और मेरे बाप के नाम को जोड़ा गया है, ये सरासर गलत है। इससे इस तरह का कोई लेन देन नहीं है। अगर इस तरह से कोई लेन देन है तो बंदा आए और प्रूव करे, जैसे कि मैंने उसको हर चीज़ प्रूव करके दे रखी है, जो कि उसके पूरे खानदान की फोटो लगा के उनको बता रखा है। झूठ के जरिए जो कि मैं इस चीज़ पे लीगली एक्शन ले रहा हूँ, जो कि मैंने साइबर में भी कंप्लेंट की है। आज साइबर में कंप्लेंट करके और दोनों के खिलाफ, जो कंप्लेंट करता है जो मीडिया वाला है उसके खिलाफ भी, और जो इस चैनल के माध्यम से इसको वीडियो को वायरल किया है, दोनों के खिलाफ की है, जिसका मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। दोनों को नोटिस भेज दिया गया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो इसमें बताया गया है कि मैं महिलाओं की तस्करी करता था। मैं भी एक 5 बेटियों का बाप हूँ, ठीक है। सबसे पहले दर्शकों के लिए क्लियर कर दें कि इंडिया दैनिक न्यूज और भारत गौरव न्यूज इस मामले को बिल्कुल भी पर्सनली नहीं ले रहा है। दोनों पक्ष हैं, उनका पक्ष आपके समक्ष रखा जाएगा। हालांकि अगली पार्टी से अभी बातचीत नहीं हो पाई है, तो इंडिया दैनिक न्यूज और भारत गौरव न्यूज का इस मामले से पर्सनल किसी भी तरह से कोई लेना देना नहीं है। ना ही तो हम किसी तथ्य की पुष्टि करते हैं और ना ही जो आरोप है उनकी पुष्टि करते हैं जी। जिसके जरिए मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं कि आज ही उन लोगों के खिलाफ नोटिस जारी हुआ है जी। साइबर क्राइम नारनौल से, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर IT एक्ट के तहत अनलीगल है जी। किसी के खिलाफ मैंने उस जो पत्रकार बन के जो वीडियो शूट कर रहा है उसकी देखिए, यहाँ पर अशोक के द्वारा जो है लीगल एक्शन लिया गया है, नोटिस भेजा गया है नेक्स्ट पार्टी को। और तस्वीरों में आपको दिखा देते हैं कि साइबर पुलिस स्टेशन नारनौल से नोटिस उनको भेजा गया है। अब क्या कुछ इसमें भेजा गया है, क्या एक्शन लेने वाले हैं, लेकिन आपको फिलहाल दिखा देते हैं कि अशोक की तरफ से भी नोटिस उनको भेजा गया है जी। अशोक जी, दूसरी चीज इसमें धर्मवीर ने बता रखा है कि इसका कोई सपा सेंटर नहीं था जी, ठीक है। उसके कहने से कुछ नहीं होता है। मैं आपको इन चीजों के लीगली प्रूफ दूंगा। ये मेरे सपा सेंटर का है जी, ये देखिए प्रॉपर इसी एड्रेस पे मेरी गाड़ियां हैं जी। जो मेरी 2 गाड़ियां हैं, मैंने इसी एड्रेस पे खरीदी हुई है कि पहली चीज। दूसरी चीज, धर्मवीर कह रहा है कि इसके पास में कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। मेरे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स है मेरे सपा सेंटर के जी, ठीक है। मैनेजर इसका धर्मवीर था, ये वेश्यावृत्ति करवाता था या ये मसाज करवाता था, ये मेकअप करवाता था, इस चीज का जिम्मेवार धर्मवीर है, ठीक है जी। मैं इस चीज के बारे में नहीं जानता क्योंकि मेरा काम है फंडिंग करना। मैंने फंडिंग करके मार्केट में छोड़ दिया। उसके बाद धर्मवीर उसमें वेश्यावृत्ति करवा रहा है या क्या करवा रहा है मुझे नहीं पता। दूसरी चीज, धर्मवीर कह रहा है कि मुझे तो बाद में पता चला 3 साल के बाद। 3 साल के बाद धर्मवीर को पता चलता है कि इसमें तो इस तरह का काम होता है। क्या धर्मवीर अनजान था? क्या उसको पता नहीं था या क्या होता है? धर्मवीर की प्रॉपर रिकॉर्डिंग्स सारी चीजें मेरे पास में है। जो कि धर्मवीर ने एक चीज और भी बताई है कि मैंने इसके फादर को कहा कि अंकल जी मेरे से तो अब नहीं हो पाएगा। धर्मवीर ने मेरे फादर को उस टाइम कहा जिस टाइम मुझे पता चला उसकी हकीकत मुझे पता चला। और जब मैं बेसमेंट में बढ़िया तरीके से उससे पूछताछ करने लगा, तब उसने मेरे को अपने
उसका फोन चेक किया, उसकी सब डिटेल्स पता चली। फिर उसने बताया मेरे फादर को कि अंकल जी अशोक ने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया और मेरे पास ये गलती हो गई, मैं अपने पूरे परिवार को लेके आपके घर पे आ रहा हूँ, जो भी आपका हिसाब किताब बनता है आप फैसला कर लीजिए। मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है जो कि उसकी पूरी फैमिली मेरे घर पे माफी मांगने के लिए 2 बार आई है, ठीक है। उसके चीज के बारे में जो वो बता रहा है कि लोकेश जो सुहासड़ा गांव का है, सबसे घटिया फैमिली से जो है, मतलब कि उसका जो बता रहा है, ये लोकेश लुहारू की स्टेटमेंट है जी, ये चेक करना है। 60 लाख रुपीज की है ये, 60 लाख रुपए ये है लोकेश सपुत्र श्री धर्मपाल, ये 60 लाख रुपए की स्टेटमेंट है, ये चेक कर सकते हो आप, जो कि इनके खानदान में 60,000 रुपए किसी ने इकट्ठे नहीं देखे होंगे, पहली चीज। दूसरा है ये करमवीर, जो कह रहा है कि मेरा भाई है वो चाय की दुकान चलाता है, उसका भाई है चाय की दुकान चलाता है और इतने कस्टमर है उसके पास में कि इतनी स्टेटमेंट है उसकी 3 साल की, जो कि मेरे ख्याल से अंबानी परिवार से भी नहीं होगी किसी की। तीसरी चीज वो कह रहा है कि मेरे खाते में पैसे आए, मुझे बहुत लेट पता चला। ये उसका बैंक है, HDFC बैंक है, साहिल गैस एजेंसी, वार्ड नंबर 1 लुहारू। ये HDFC बैंक है, करमवीर का ज्वाइंट अकाउंट, ये उसकी स्टेटमेंट है जी, 20 लाख रुपए के आसपास की है, जो कि उसका एक ही अकाउंट पता चला हुआ है में। उसके बाद में जी ये है लोकेश का दूसरा बैंक, ये 15-15 घर की नौकरियों वालों की है स्टेटमेंट। अगर उसकी नौकरी अगर ज्यादा होती तो मेरे ख्याल से स्टेटमेंट मुझे टम्पू करके ले जाना पड़ता इसके लिए। उसके बाद में श्रीमान जी ये है कमलेश देवी, कह रहा है कि कमलेश देवी का स्टेटमेंट है, इसने एक अकाउंट ओपन किया है 1/4/2023 को, अप्रैल में 1 तारीख को इसने अकाउंट ओपन किया है। उसके बाद में इसका अकाउंट चला है फरवरी तक इसमें 70 लाख रुपए इस अकाउंट में आए हैं। कहां से आए? अब वो तो खुद जाने कि कहां से आए, ये जो कंपनी में फ्रॉड हुआ उसके रिगार्डिंग जो बता रहा हूं आपको। उसके बाद में ये ही धर्मवीर का दूसरा अकाउंट है कैनरा बैंक जी। एक बार दर्शकों को दिखा दीजिए स्टेटमेंट, एक बार आपको दिखा देते हैं कि लगातार जो स्टेटमेंट्स है वो यहाँ पर दिखाए जा रही है। और देखिए एक बार आपको पूरा विजुअलाइज करके दिखाया गया है कि यहाँ पर जो पूरी कहते हैं कि बही यहाँ पर रखी गई है, पूरा लेजर है उसको यहाँ पर रखा गया है, विभिन्न अकाउंट्स है उन पर आप एक बार नजर डाल लीजिए। देखिए HDFC बैंक है, इस बैंक ये बैंक है देवीलाल चौक नियर बस स्टैंड लोहारू, और ये स्टेटमेंट है इस बैंक की। इसी के साथ साथ केनरा बैंक की स्टेटमेंट है वो भी दिखाई जाती है आपको, और HDFC के साथ साथ PNB यानी कि तकरीबन 4 बैंकों के नाम यहाँ पर सामने आ चुके हैं। 4 बैंकों की जो स्टेटमेंट है अशोक के अकॉर्डिंग वो स्टेटमेंट करोड़ों रुपए की है। तो चलिए अभी और जान लेते हैं अशोक जी से। अशोक जी देखिए जिस तरह से आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं कि मेरा वेश्यावृत्ति से कोई लेना देना नहीं है, जबकि आपके ऊपर आरोप लगाया है, क्या धर्मवीर ने आपके ऊपर आरोप ये लगाया है कि अशोक कोई भी मसाज पार्लर ना कोई स्पा सेंटर नहीं चला रहा था, बल्कि इसके आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा कर रहा था। देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, मैंने तो उसको एक स्पा सेंटर खोल के दिया था, मैनेजर उसका धर्मवीर, लेन देन सारा उसके हाथ में, ड्राइवर उसका जिज्जा, कैश का मेंटेन करने वाली उसकी बहन कविता। तो अब आप ये चीज बताइए मुझे, क्या पता है वो वहां पे चाय बना रहा है या मसाज करवा रहा है या मेहंदी लगवा रहा है या सेक्स रैकेट चला रहा है। दूसरी चीज उसने ये बताया है कि मैं जेल गया। देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिस नाइट में ये कांड हुआ तो मेरी गाड़ी, इसका जीजा था ड्राइवर उसके ऊपर, ये क्या करते थे रात को लूट खरोच का काम करते थे, ग्राहकों के पास में बातचीत करके उनके पास जाके पैसे वगैरह छीनने का काम करते थे। जैसे इन्होंने ऐसी हरकतें की तो मेरी गाड़ी थी, तो उसमें ये 2 लड़के मौजूद थे गाड़ी के अंदर, और इन्होंने वहां से गाड़ी भगा ली। मेरे को बताया इन्होंने कि भाई ऐसे ऐसी ये बात हो गई। मैंने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने मेरे नंबर निकाले, मेरी गाड़ी की डिटेल निकाली, गाड़ी मेरे नाम से थी, तो जिसके कारण मुझे 120B के अंदर दे के मेरे को भी मुजरिम साबित किया। वहां पे मुजरिम साबित करने के बाद में मेरे को 28 दिन की जेल हुई थी, जो कि मैं भोंसी जेल के अंदर रह के आया था। और जेल जाना कोई गुनाह नहीं है, अच्छे बड़े बड़े मंत्री भी तो रह के आते हैं जेलों के अंदर, ये कोई क्राइम नहीं है जेल के अंदर जाना। पर मेरा जो कहने का मकसद ये है, जितने उसने कह रहा है कि मैंने इसके फादर को कॉल की, उसने अगर मेरे फादर को कॉल की तो उसके पास में वो रिकॉर्डिंग क्लिप होगी, वो मैं चाहूंगा कि जो उसने इस वीडियो के अंदर बोल रहा है, मुझे इन सब चीजों का प्रूफ चाहिए। दूसरी चीज, जो पत्रकार जिसने वीडियो बनाई है उसके खिलाफ 120B के अंदर
और जो दूसरा उसका जो वीडियो बनवाने वाला है, मुझे इन बंदों से एक एक चीज का प्रूफ चाहिए, वरना मैं इनको इस खिलाफ लीगल एक्टिविटी पूरी तरह से इनके खिलाफ जाऊंगा, पूरा जाऊंगा। अशोक जी, आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, सवाल फिर से वही रहेगा। आप कह रहे हैं कि भाई मुझे नहीं पता ये वेश्यावृत्ति करवाते थे या वहां पर चाय बेचते थे या क्या धंधा करते थे, लेकिन उन्होंने आपके ही ऊपर आरोप लगाया कि अशोक ग्रुप के माध्यम से डीलिंग करते थे और लड़कियों को प्रेशराइज करते थे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, उन लड़कियों का नाम तो बताओ कौन है वो, उस लड़कियों का नाम भी होगा, डिटेल्स भी होगी, सारी चीज भी होगी। जब इतने करोड़ों रुपए का काम हुआ है तो लड़कियों की डिटेल कुछ तो होगी, कोई तो लड़की होगी वहां पे, मानते हो आप? जी ठीक है। दूसरी चीज, क्या गुड़गांव प्रशासन की इस चीज पे बिल्कुल भी नजर नहीं थी? क्या बिल्कुल अंधा था वो? तीसरी चीज, वो बोल रहा है कि इसके पास इतनी प्रॉपर्टी कैसे आई जी। पहली चीज वो जो मेरे को बोल रहा है कि इतनी प्रॉपर्टी कैसे आई। देखिए, 2010 में मैंने पहली गाड़ी खरीदी थी, 2012 में मैंने दूसरी गाड़ी खरीदी, 2014 में मैंने तीसरी गाड़ी खरीदी, 2017 में मैंने चौथी गाड़ी खरीदी। मैं 25 साल की एज के अंदर 5-5 गाड़ियों का मालिक ऑलरेडी रह चुका हूं। कोविड आने के कारण हमारे धंधे के ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ा, जिसके कारण मैं भी ड्राइवर से बहुत ज्यादा तंग आ गया था। पारिवारिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं थी, बीमार वगैरह ये वगैरह सब चीजें चलती रहने के कारण मैंने क्या किया, अपने धंधे में फंडिंग करके, और मैंने अपने साधु की रोजी रोटी चलाने के लिए इनका परिवार के अंदर, ताकि शाम को रोटी सीख जाए चूल्हे के ऊपर, जब मैंने फंडिंग करके दी थी। और मुझे नहीं पता था कि मेरा बिजनेस इतना बड़ा था। मुझे बताया जा रहा था कि मेरा बिजनेस मंथली अराउंड मान के चलो 20 लाख के समथिंग बताया था इन्होंने। बट जब मुझे पता चला है स्टेटमेंट के माध्यम से, तो 70 से 80 लाख रुपए की बिलिंग इन लोगों ने की है पर मंथ इन्होंने 70 से 80 लाख रुपए की बिलिंग की है, जिसका सारा पैसा इसकी बहन कविता के पास, इसके भाई करमवीर के पास, साहिल गैस एजेंसी के थ्रू, गर्ग इंटरप्राइजेज के थ्रू, जो कि इन्होंने कैश करवाया, ये करवाया, वो करवाया। दूसरी चीज, लोहारू के लोग जो ये बोल रहे हैं, जो अच्छे तरीके के लोग हैं वो नहीं बोल रहे, बट जो इनकी प्रवृत्ति के लोग हैं वही कह रहे हैं कि लोहारू वाले सब चोर है। नहीं, मैं ये बात नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने इनकी फोटो लगाई है, बाकायदा फोटो लगा के मैंने इसके ऊपर उंगली से मार्किंग कर रहा हूँ कि हम खानदानी चोर हैं। मतलब हम जो फोटो के अंदर जितने भी लोग हैं, हम खानदानी चोर हैं, नंबर 1। दूसरी चीज, मैंने इनका बाकायदा इनका रिलेशन भी बताया है कि ये इस रिलेशन से आता है, ये इस रिलेशन से आता है, ये इस रिलेशन से आता है। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो इसने मेरे पे आरोप लगाए हैं, मुझे उस चीज का A to Z प्रूफ चाहिए। एक से लेकर लास्ट स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का प्रूफ चाहिए कि इतना सारा पैसा कहां से आया धर्मवीर। मैंने तेरे को फंडिंग करके दी थी, किस पर्पज से करके दी थी। दूसरा, तूने जो सेक्स रैकेट में मेरा नाम जो लिया है, वो कहां से, क्यों और किस वजह से लिया है। कैसे जुटाई थी फंडिंग आपने? फंडिंग मैंने, मेरे पास 5 गाड़ियां थी, मैंने सभी पे लोन उठाया था, मेरे पास प्रॉपर रिकॉर्ड है उसका उनका सब। जी 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 जी। तो देखिए, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भाई मैंने फंडिंग के जरिए अपना जो बिजनेस है उसको एज इट इज इस्टेब्लिश रखा, और उसके बाद इस तरह से फ्रॉड हो जाना, क्या आपने एक बार भी नहीं सोचा कि भाई फंडिंग तो मैंने कर दी है, एक बार मैं पर्सनली जाके एनालाइज करूं अपने बिजनेस को, मैं खुद भी देखूं? एक्चुअली सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रखी थी कि जो मेरी मदर थी उसको ब्रेस्ट कैंसर था, और मैं उनके लाने ले जाने के चक्कर में ज़्यादा बिजी रहता था। ठीक है। और उस टाइम ये मुझे, मेरी 3 गाड़ियां इस काम में लगी हुई थी ऑलरेडी। मेरी 3 गाड़ियां टैक्सी नंबर HR 66A 0731, HR 66A 9318, HR 66A 9657, जिसपे एक ड्राइवर सत्य था कोटपुतले का, दूसरा ड्राइवर अभिषेक था राजस्थान का ही था वो भी, तीसरा ड्राइवर इसका जीजा था जो कि महाचोर है। जी ठीक है। कमर्शियल गाड़ी थी, सभी का मैंने प्रॉपरली वो कर रखा है। मेरे पास इतनी बड़ी कोठी कहां से आई? इतनी बड़ी कोठी आने का सबसे बड़ा रीजन ये है, मैंने जो भी काम किया है, मेरी एक आनंद कार रेंटल के नाम से मेरी फर्म भी है, जिसका मैंने GST नंबर भी ले रखा है ऑलरेडी। GST नंबर ले रखा है। मेरी गाड़ियां कंपनियों में काम किया है, जिन जिन कंपनियों में मेरी गाड़ियों ने काम किया है, ITC कंपनियों में मेरी गाड़ियों ने काम किया है, रिबोक कंपनी में मेरी गाड़ियों ने काम किया है, बाटा कंपनी में मेरी गाड़ियों ने काम किया है, jabong.com में मेरी गाड़ियों ने काम किया है। मैं बहुत लंबे टाइम से काम करता आ रहा हूँ। मैं कोई इस तरह के लोगों की प्रवृत्ति का नहीं हूँ जो कि ये बताना चाह रहे हैं। चलिए, अभी बात कर लेते हैं, जिस तरह से आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं आपकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती है, क्योंकि आपके ऊपर तस्करी का आरोप भी लगाया गया है। क्या कुछ एक्शन लेने वाले हैं? अगर मैंने इस तरह का काम किया है तो मेरी मुश्किलें बढ़ जाए, जो कि जैसे वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे वो बोल रहे हैं कि मैं प्रशासन से गुजारिश करता हूं, मैं SP महोदय से गुजारिश करता हूं, मैं DCP महोदय से गुजारिश करता हूं, तो DCP महोदय मैं भी आपसे गुजारिश करता हूं कि इस चीज का पर्दाफाश करके ही रहिए। इन चोरों के खाते में इतनी स्टेटमेंट के पैसे, ये सब चीजें कहां से आई,
इन्होंने किस तरीके से काम कराया। जब मैंने सारा टेक ओवर उसको धर्मवीर को दे रखा था, वो कौन कौन महिलाएं हैं जो कि इस वेश्यावृत्ति के अंदर शामिल थी। जी, अभी अगर हम बात कर ले तो उन्होंने अपने आप को एक थ्रो सोशल मीडिया चैनल डिफेंड किया है, वहीं आपने एक बार फिर से अपने आप को निराधार बताया कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। वही सारे मामले पर अगर गौर कर ले तो जनता है या फिर जो लुहारू के लोग हैं जिन्होंने भी ये वीडियो देखी, उसमें कसमकस तो है कि कहीं ना कहीं अशोक में भी कहीं ना कहीं कमी है। कमी मेरे अंदर यही है कि मेरा विश्वास ही मेरी कमी था। सबसे बड़ी कमी मेरी यही है कि मेरा विश्वास जो था, मुझे ये लग रहा था कि गरीब फैमिली का लड़का है, इसको रोजगार मिल गया, ये अपने रोजगार से खुश है, मैं अपने जो फंडिंग से मिला हुआ जो इंटरेस्ट है मैं उससे खुश हूँ, बस ये खुश था। मुझे ये नहीं पता कि पीछे ये चाल चली हुई है। जिस तरह आपने कहा कि भाई 1.5 महीने हम भौंसी जेल में भी रहकर आए, तो कितने 28 दिन रहकर आए, तो कितने आदमी आपके साथ और जेल में गए थे? मेरे साथ इसका जीजा गया था जी, इसका जीजा जो खानदानी चोर है इस संदीप, और एक संदीप ड्राइवर था राजस्थान का, वो भी था, और जो दो थेरापिस्ट थी वो हमारे साथ थी। जी, अब वो बेचारी नाजायज फंसी थी इसके अंदर, क्योंकि चोरी करता था इसका जीजा, करता था लोगों से पैसे छीन के भगता था इसका जीजा, भगता था। वो बेचारी निर्दोष थी, उनका मतलब कि इतनी ज्यादा बेचारी परेशान हुई, वो पूछो मत, जिस रीजन से हुई है। अभी जिस पक्ष ने आपके ऊपर आरोप लगाया है, उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई आपके पास से काम छोड़ना चाहता था तो आप उन्हें जबरदस्ती प्रेशराइज करके ब्लैकमेल करके वहीं रखना चाहते थे। तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपके पास क्या और वर्कर्स नहीं थे? क्या वो आपके राजदार थे? क्या आपको डर था कि कहीं ना कहीं आपकी राज खुल ना जाए, इस वजह से आपको नहीं जाना चाहूंगा? मैं एक ब्रांड हूँ और मेरे पास लोग काम करने के लिए तरसते हैं। ये इसका एक मतलब इसके कहने से नहीं, मैं एक ब्रांड हूँ और मेरे पास लोग काम करने के लिए तरसते हैं। जिस अमाउंट में मैं लड़कों को रखता हूँ, जो फैसिलिटीज मैं देता हूँ उनको, वो हर जगह उनको नहीं मिलती। और मेरे पास तो अभी भी लोग वेटिंग में बैठे हैं कि हम आपके पास काम करने को तैयार हैं। अच्छा, अभी जिस वीडियो आपने देखा उसमें देखा गया है कि अशोक का घर है, उसकी जो दीवारें हैं वो बिल्कुल कच्ची है, वो रेडी है, वहां कहीं खड़ा होकर के जो अपनी बात है वो रख रहे हैं। तो ऐसे में अगर अंदाजा लगाए तो करोड़ों रुपए का लेन देन करने वाले शख्स की इतनी माली हालत नहीं हो सकती। तो आपको क्या लगता है कि उस पैसे को कहाँ यूटिलाइज किया गया? भाई साहब, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। वहां पे एक थैली दिखाई गई है और एक दीवार दिखाई गई है। ये सोती कहाँ है? खाना कहाँ बनाते हैं? बच्चे कहाँ सोते हैं? घर तो दिखाया गया, इस वीडियो के अंदर दिखा रखा है जी। भाई, दीवार दिखा रखी है, थैली दिखा रखी है। क्या वो कपड़ा जो थैली पे बिछा हुआ है क्या उसके अंदर ही सोते हैं सारे? तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जो लोग वीडियो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी भी डिफेम हो रही है, तो ऐसे में क्या कुछ संदेश आप लोगों को देना चाहेंगे कि इस मामले को कैसे देखा जाए, और आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा आपको, जो मैंने इनके खिलाफ दरखास्त दे रखी थी और जब हमारा फैसला हुआ था, इसके परिवार के 12 से 13 लोग थे। उसके बाद में इसका फूफा था, इसके जीजा थे, जो इसका एक जीजा कृष्ण है, फूफा है, जीजा है, वो था। इसके गांव का एक साहिल गैस एजेंसी का ड्राइवर भी था उसके अंदर, जो कि हमारे फैसले समझौते के ऊपर साइन हुए थे। बट क्या हुआ, आईओ ने पैसे खा के और उसका पूरे मैटर को क्या नाम था उस आईओ का? अमित कुमार। आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने पैसे खाकर मामले को रफा दफा कर दिया? क्या सबूत है इसके? इस चीज का मैं प्रॉपर प्रूफ दे सकता हूं, जो कि 1 लाख रुपए का बैट तो मैंने गिफ्ट किया है उसको, जो मेरे पास वीडियो है उसकी। क्या बात है, हरियाणा पुलिस की जो खाकी है उस पर भी दाग लगाया। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि एक आईओ है, उन्होंने भी रिश्वत लेकर के इस मामले को खुर्द-बुर्द कर दिया। हालांकि हम दावा नहीं कर रहे, अशोक अपनी जुबान से कह रहे हैं कि एक आईओ ने मेरे से 1 लाख रुपए का बेड है वो भी गिफ्ट में लिया। अब इस मामले में कितनी सच्चाई है ये देखिए जी, चलिए दिखा देते हैं आपको। ये मैंने आईओ को, उसने बेड का डिजाइन मांगा था मेरे से, जब मैंने उसको अपने बेड का डिजाइन दिया था, और 1 लाख रुपए मैंने खुद बेड का दिया है उसको, और जो कि मैंने कंप्लेंट सीएम विंडो में भी कर रखी है जी, और मैंने डीजीपी साहब को भी कर रखी है, मैंने सीपी साहब को भी कर रखी है जी। तो अब क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो लोग लगातार आपको टारगेट कर रहे हैं, आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। सबसे पहले इसी थ्रो प्रॉपर चैनल आपका पक्ष रखा गया था और आज फिर से आप एक बार इसी प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। तो क्या कुछ कहेंगे जिन लोगों के मन में अशोक को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां बन रही है? जब मैंने उसको आरटीआई के थ्रू, जब मैंने उससे अपनी पूरी डिटेल्स मांगी, तो उस बंदे ने इसको मैटर को क्या बना दिया, मैंने आरटीआई लगाई, मैंने इसकी पूरी स्टेटमेंट मांगी कि भाई ये आप खुद देख लीजिए इसको जी। उस बंदे ने इनके बयानों का क्या बना के दिया, चूरमा बना दिया। ये मैंने कंप्लेंट दी, उस बंदे ने ये बयान लिखे, इनका परिवार का मैटर दिखाया कि पारिवारिक मैटर है, इतनी स्टेटमेंट के साथ में वो परिवार मैटर है। जी जी जी।
उसके बाद में ये उसके बयान है, आईओ के बयान है। अब जिस तरह से जिस सोशल मीडिया हैंडलर के खिलाफ या जो लड़का है उसके खिलाफ जिन्होंने आपके खिलाफ स्टेटमेंट दी है, क्या कुछ एक्शन लेंगे और क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि लोगों के मन में तो छवि यही बन रही है कि अशोक वास्तव में लड़कियों की तस्करी करते थे। फोरेंसिक लैब से मैंने इनके फोन किए, उसको फोरेंसिक लैब में दिया, तो वहां से जो रिपोर्ट्स आई ये इनके फोन की फोरेंसिक रिपोर्ट्स है। देखिए ये जो रिपोर्ट है वो इनके द्वारा फोरेंसिक लैब से ली गई है। अब इस रिपोर्ट में क्या है वो आप एक बार देख लीजिए। जो फोन है मॉडल है उसके बारे में भी रखा गया है और इसी के साथ साथ उसकी वैल्यू है, कोर्ट अपीयरेंस फीस है वो भी रखी गई है। और इनके द्वारा ये जो आरटीआई है उसके द्वारा जवाब मांगा गया था, जिसके बाबत इनको जो जवाब है वो ये मिले हैं कि और अब ये सारा मामला पेचीदा बनता जा रहा है, क्योंकि लगातार अशोक अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बात कर ले, देखो जी ये विधवा बहन है, ये विधवा बहन है जो पूरी फंडिंग इन्होंने गोल्ड के अंदर कर रखी है, ये विधवा बहन है। देखिए जिसे अशोक कह रहा है कि जिसे बहन का जिक्र कर रहा है वो लड़का, और कह रहा है कि मेरा फर्ज था अपनी बहन की मदद करना। ये उनके जो जेवल्स है वो दिखाए जा रहे हैं। हालांकि हम दावा नहीं करते कि अशोक के हाथ ये फोटोज कहाँ से लगी कहाँ से नहीं लगी, लेकिन सब बात की एक बात तो ये है कि 15-20 हजार रुपए के लेन देन में इतनी जो जेवल्स है, इतनी जो ज्वेलरी है वो नहीं बनवाई जा सकती। दूसरी चीज वो बता रहा है कि रेखा जो है उसका कोई अकाउंट ही नहीं है। अभी करमवीर ने गाड़ी खरीदी है 4,20,000 रुपए की, और 4,20,000 रुपए की जो उसने गाड़ी खरीदी है उसके अंदर ये पेमेंट, ये रेखा देखो, ये रेखा का अकाउंट देखो, ये रेखा इसकी बुआ लगती है, ये वाली रेखा जो है इसके अंदर। कौन है ये रेखा? ये इसकी बुआ लगती होगी शायद, नहीं रेखा तो मेरी साड़ी थी वही हो सकती है, नहीं तो शायद इसकी कोई परिवार में कोई हो तो मुझे पता नहीं है, बट ये रेखा है करमवीर की वाइफ। जी जी जी, ये अकाउंट नहीं बता रहा इसका तो जी। उन्होंने ये कहा है कि सरेआम हमारे जो पोस्टर्स है वो गाड़ी पर लगाए गए, सरेआम हमें बदनाम किया गया। और अभी अगर दिखाना चाहें बाहर की तरफ तो पोस्टर्स है वो भी आपकी तरफ से रिमूव कर दिए गए हैं। तो क्या कुछ समस्या रही, क्या कुछ मजबूरी रही जो आपने पोस्टर है वो रिमूव कर दी? नहीं, एक्चुअली पोस्टर लगाना तो मेरा ये मकसद था कि किसी आदमी को इनकी की जो हकीकत है वो लोगों के सामने लेके आना। और मेरा लोग द्वार वालों से भी एक मेरी यही रिक्वेस्ट है, इस चीज को आप बिल्कुल गिल्यान मत करो। जो जिसने जो किया है इन्होंने किया है, आप लोगों का इसमें कोई दोष नहीं है, और आप इस चीज से बिल्कुल भी वो रहो। आपको अगर कोई इस चीज के बारे में बोलता है तो सीधी उंगली इनके घर की तरफ कर देना, ठीक है। कुछ और जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको दिखा देते हैं, वित्तीय लेन देन है वो दिखा देते हैं, इसी के साथ साथ जो चैट्स है वो दिखा देते हैं। यानी कि अशोक के द्वारा प्रॉपरली जो एविडेंस है वो कलेक्ट करके रखे गए हैं। अब इन एविडेंस में कितना कुछ दम है, ये कहां से जुटाए गए हैं, किन तथ्यों से लिए गए हैं, इसके बारे में हम अपनी तरफ से कोई भी पुष्टि नहीं करते हैं। हालांकि अशोक ने काफी जो एविडेंस है वो कलेक्ट किया है। तो अशोक जी अब अगर हम लास्टली बात कर लें, अगर हम अंत में बात कर लें तो जो लोग ये समझ रहे हैं कि अशोक वास्तव में तस्कर था, अशोक वास्तव में जिस्म फरोशी का धंधा करता था, ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे और क्या कुछ अपने बचाव में कहेंगे? देखिए मैं बताऊं, अगर मैं तस्कर था तो मैं पुलिस का सहारा नहीं लेता, फर्स्ट ऑफ। अगर मैं तस्कर हूं तो मैं पुलिस का सहारा नहीं लूंगा। दूसरी चीज, अगर पुलिस में भी इन्होंने पैसे वगैरह खिला के अपना बचाव करा लिया तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, मैंने ये देखिए मेल की हुई है, मैंने मेल की हुई है। किसको की है मेल? मैंने मेल की है सीएम विंडो जी, सीपी गुड़गांव जी, डीजीपी पंचकुला जी, इन सब लोगों को मैंने मेल कर रखी है। और ये जो होम मिनिस्टर अनिल विज जी हैं उनको की हुई है, ठीक है। ये देखिए मैं आपको पूरी प्रूफ वो दिखा देता हूँ, इसको सीसी में डाले हुए हैं सभी को। चलिए ये कंप्लेंट इनके द्वारा फाइल की गई है और ये कंप्लेंट हम आपको दिखा देते हैं कि इस कंप्लेंट में क्या कुछ जो है वो अशोक की तरफ से रखा गया है। ये कंप्लेंट्स अशोक ने अपने फोन में जो स्टोर है डेटा वो करके रखा हुआ है, जो इन्होंने विभिन्न जो जांच एजेंसीज हैं, चाहे पुलिस की बात कर ले, चाहे डीजीपी की बात कर ले, या फिर बात कर ले हरियाणा के गृह मंत्री की, तो उनको भी इन्होंने मेल की है और इंसाफ मांगा है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है और देखने वाली बात ये होगी कि क्या अशोक को मिल पाएगा इंसाफ? क्या अशोक वास्तव में था तस्कर? क्या अशोक संलिप्त था देह व्यापार के धंधे में, या फिर अशोक की छवि को किया जा रहा है धूमिल? लेकिन जो सबूत हमारे समक्ष रखे गए हैं उनके बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि
इनका जो वित्तीय लेन देन है उसको लेकर मन मुटाव था। अब किसने किसको कितने नुकसान पहुंचाया, मैं ये ये कहना सब चाहूंगा आपके समक्ष रखा गया है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, धर्मवीर ने ये चीज बोली है कि मेरे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे अशोक चलाता था। और धर्मवीर ने एक बात और भी बोली है कि आप ही ने परमिशन दी थी उनका अकाउंट यूज करने की, और पिछली वीडियो में आपने कहा था कि संस्था का अकाउंट लगना था। लीगल तौर के अंदर अगर आप किसी का अकाउंट यूज कर रहे हैं तो अटॉर्नी ऑफ पावर आपको लेनी होती है। क्या धर्मवीर ने मेरे से वो ले रखी है? पहली चीज। दूसरी चीज, धर्मवीर ने मेरे को पैसा किस वे में दिया, कैश दिया, ऑनलाइन दिया, अकाउंट ट्रांसफर किया, उस सब का ब्यूरो मुझे चाहिए। जब मेरे पास पैसा ही नहीं आया, मुझे पता ही नहीं है कि उसके अकाउंट इस चीज में यूज हो रहे हैं, मेरे को किस वे में, ये अराउंड मैं आपको 7-8 करोड़ की दे रहा हूँ, जो स्टेटमेंट है 2-2.5 करोड़ रुपए जो उनके पास में कैश के जरिए जो गए हैं वो दे रहा हूँ। बट उसके मेरे को बताएगा तो सही, मैंने पैसा दिया कैसे? उसने मात्र इस अकाउंट के अंदर से चेक कोई नहीं लगाया, चेक से कोई पेमेंट नहीं ली गई है, मात्र 2.5 लाख रुपए उसने विड्रॉल किए, वो भी उसने कुछ भिवानी से, कुछ लोहारू से, और जो कि 15,000 रुपए उसने गुड़गांव से विड्रॉल किए हैं। तो मेरे को पैसे किस वे में देगा? वो चेक दिया है तो मुझे चेक नंबर बताए, अगर ऑनलाइन दिया है तो मेरे को अकाउंट नंबर बताए। अब इस वीडियो के अंत में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं, एक तो ये जो पत्रकार था इसने मेरे से बिगर पूछे ये वीडियो को अपलोड कर दिया, जो कि मेरा तथ्य जानने भी कर, मेरा तथ्य जानना इसका एक पत्रकार की सबसे बड़ी वो चीज होती है कि आपके बारे में लोग ये कह रहे हैं। तो दूसरी चीज, मेरे और मेरे फादर पे जो लांछन इसने लगाए हैं, मैं इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। जो कि इसके न्यूज चैनल है उसको भी क्रैश करवाऊंगा मैं, क्योंकि इसने न्यूज चैनल के माध्यम से एक बहुत गलत एक्टिविटी की है। जो कि मैंने उससे रात को मैंने उसको फोन किया कि आपने मेरे बारे में क्या डाल रखा है, तो उसने कहा कि सुबह बात करेंगे। उसके बाद भी जब मैं उससे सुबह मेरे पास कॉल आती है तो उसको कह रहा है कि बोलो भाई साहब क्या हुआ। तो मैं बोला भाई साहब नहीं बोलेगा, अब तो मेरा वकील बोलेगा तेरे सामने कि क्या बोलना है। तो बोलो बताओ तो सही, मगर आपने मेरे बारे में ये सब कैसे डाल दिया? तो बोलो मैंने ऐसे नहीं डाला, मैंने तो ऐसे ऐसे करके ऐसे डाला है। तो उस चीज के बारे में तो वो खुद बताएगा कैसे डाला है कैसे नहीं डाला है, दोबारा मेरी, जिसकी मेरे पास प्रॉपर रिकॉर्डिंग्स हैं। दूसरी चीज, मैंने तो उसके तीसरी बार जब मैंने उसको कॉल किया तो उसका वकील मेरे से बात कर रहा था कि आपने हमारे लोहारू की छवि खराब कर दी, ये कर दी। तो इसमें लोहारू की छवि की कोई नहीं है, जो खाएगा वो मरेगा, सीधी बात ये है। इसमें लोहारू वालों सब पे कोई, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। इस पे मेन चीज जो है धर्मवीर पे है, धर्मवीर के खानदान पे है, जो खानदानी चोर है, ठीक है। और ये खानदानी चोर हैं तो है, इसमें कोई रोक नहीं सकता इस चीज को। और जो इसने मेरे पे लांछन लगाए हैं वैश्यावृत्ति को लेके और जो मानव तस्करी को लेके, और इस चीज को ये प्रूव करे ताकि मुझे भी मेरी पनिशमेंट मिल सके। जी अशोक जी, और मैं तो ये कहना चाहता हूँ जो इसने मेरे पे जो लांछन लगाए हैं उससे मैं कि हरियाणा सरकार से गुजारिश करता हूँ कि उसको गहनता से जांच करें उनकी, और मुझे सख्त से सख्त सजा मिले। अगर वो ऐसा कुछ नहीं पाता है तो इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जो दस्तावेज आपको दिखाया जा रहा है, ये जो लड़का है जो झाड़ली से रहने वाला है उसके स्टेटमेंट है कि मैं उपरोक्त पते का रहने वाला हूं, मेरे माता पिता जी तो हम 3 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूं और अभी कुंवारा हूं, खेती बाड़ी का काम करता हूं। इसमें इन्होंने क्या हवाला दिया है ये सब आपको एक बार दिखा देते हैं कि अशोक है उनके द्वारा जो मामला संज्ञान में आने के बाद इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। अब इस स्टेटमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या कुछ सच है, ये जो दस्तावेज है वो बोल रहा है। अशोक जी, क्या ले रखा है आपने हाथ में, ये किस चीज के दस्तावेज है? ये जो लोकेश, जो इसका जिसके बारे में ये खुद प्रशंसा कर रहा है कि लोकेश और भूपेंद्र जो हुड्डा लड़का जो था झाड़दी वाला, उसने इसके खिलाफ बयान जो दे रखे हैं। क्या बयान दिए हैं उन्होंने? बयान दे रखे हैं कि हमारे खाते में जो पेमेंट आई वो सब धर्मवीर के कहने से, नौकरी हमने धर्मवीर ने लगाया था, धर्मवीर के कहने से हमारे खातों में पैसे आई, धर्मवीर के खातों कहने से ही हमने आगे ट्रांसफर किए। इसमें ये चोरी काफी दिन से कर रहा था, हमने एक बार मालिक को भी बताया था, जो कि एक बार इसको पिटाई की थी इसकी। उसके बाद भी इसने हमसे ये सब करवाया, इस सब का जिम्मेवार धर्मवीर है, हमारा इससे कोई ताल्लुकात नहीं है।